बुलवाया जाता था। और आज तो आप मुझे सिर्फ पॉइंट दे दो, मैं आपको पूरा का पूरा स्टोरी बता दूंगा। दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली विनिंग टीम, और जो बताऊंगा उसमें कुछ भी यूजलेस नहीं होगा। दैट इज करेक्ट। ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ विनिंग टीम ओनली। एंड टू बी फ्रेंकली ऑनेस्टली आई एम बेसिकली इसको मैं दिल से स्वीकार करता हूं। अगर आप भी मुझसे और बेटर बनना चाहते हो तो जो विनिंग टीम से आपको मिल रहा है, जो विनिंग टीम की लीडरशिप से आपको मिल रहा है, उनके जो टूल से आपको मिल रहा है, उनकी जो एप्लीकेशन से आपको मिल रहा है, आप देखो तो सही यार। 800 रुपए की एप्लीकेशन साल भर का पूरा आपका ब्यौरा दे देती है। आपको पता है मेरा बीटेक का खर्चा कितना था, मेरा डिप्लोमा मैं का आने खर्चा वाला था इस कितना था क्वेश्चन पता है पे आपको? मनोज, मैं आने वाला था इस क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया आपने ले लिया अभी। भैया फिर क्वेश्चन ही पुटअप कर दो, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं वही कहने वाला था। मैं क्या, अगर अगर टू सम अप दिस क्वेश्चन ऑफ विनिंग टीम, उसमें मैं यही पूछता, तो पूछ ही रहा हूँ रादर कि आपको क्या लगता है जो भी आपकी सक्सेस है, अगर उसमें से आप विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम को माइनस करते हो तो वो कहाँ स्टैंड करती है? नंबर वन। नंबर दो, वट एवर योर एकेडमिक्स आर, वे कोई फ्री तो नहीं थे। यूकेजी से लेके एलकेजी से लेके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये जो भी आपने पढ़ा होगा, तो 2 4 5 10 लाख रुपए तो लगे। मैं बहुत कंजर्वेटिव और फनी फिगर बोल रहा हूँ। यू एग्जैक्टली नो कितना पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ होगा। तब दैट ब्रॉट यू टू अ लेवल कि आप वहां से 1,50,000 रुपए की इनकम पे पहुंच सके। और जब हम चाहते हैं कि हम 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता 41 रुपए की ईडीएस महंगी होगी, 70 80 रुपए का हल्ला वो? तो मैं पूछ रहा हूँ, माय क्वेश्चन, मुझे तो क्लियर है, प्लीज। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सटीक है भैया, और अगेन मास्टर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भाई गुलाब इवेंट्स जी को के शायद क्वेश्चन है, अपनी सुनो। टीमों से। ये सब गुलाब जी के क्वेश्चन है, इन्होंने लिख के दिया मुझे। किसी को सवाल बुरा लगे अच्छा तो भैया गुलाब आपका जी से लड़ना। मनोज भैया, सवाल हो सकता है मेरे हो, लेकिन जो तरीका है ना, वो तो विवेक जी का है। बिल्कुल सही बात है। विवेक के पास मुझे फॉर्मूला डायरेक्टर भी समझ में आ गया, मुझे एक्टर भी समझ में आ गया, और तभी एक सक्सेसफुल मूवी बन सकती है। दैट आई नो राइट नाउ। सो नहीं नहीं, कहना धन्यवाद मुझे भी एक रोल देने के लिए। बिल्कुल भैया, आपने बहुत ही, ये तो जोक सपाट हो गया, लेकिन वाकई आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। ये हम सब जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे बच्चे की, एक बच्चे की एजुकेशन 7 से 8 हज़ार रुपए आती है, और अभी मेरी बड़ी बेटी 10th स्टैंडर्ड में, छोटी बेटी 9th स्टैंडर्ड में, और मेरा बेटा 6th स्टैंडर्ड में है। राइट। और यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लीमेंट अपने आप ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बता नहीं सकते, भैया तो बता सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बता सकते, जो ऑडियंस है। मैं अभी भी जवान दिखता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल हो। मैं बेटी सुनो, 10वीं में है, मैं बेटी कई बार 9th में कह है, चुका था, अभी भी जवान कई दिखता बार कई बार कह चुका था मनोज। लेकिन क्या होता है, हिंदी साहित्य में एक दोष होता है जिसे बोलते हैं पुनरावृत्ति दोष। तो मैं, मुझे लगा कि वो पुनरावृत्ति दोष ना हो जाए, रिपीटिशन एरर जिसको बोलते हैं। तो मैं इसलिए ये कह पाया, यू लुक डैम स्मार्ट। अभी तो लगता है तुम्हारा रिश्ता देख लें अपन। है। वो मेरे साथ जो भाग्यवान है वही मेरे लिए अच्छी है। नहीं तो लोग भटक जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, बहुत अलग फील्ड है। मैं बात करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आप समझिए, इस मैंने ये बात यहाँ पे इसलिए रखी, ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्टीज फूड सप्लीमेंट। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे रखी। आपको जो ये दिख रहा है ना मनोज कुमार, अभी मनोज कुमार को 16 तारीख को कोरोना हो गया, और मनोज कुमार को छुपाने की जरूरत नहीं है, उसने फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को दिया, नाउ आई एम द COVID-19 पॉजिटिव एंड प्लीज डोंट कॉल मी एंड जस्ट विश मी फॉर द हेल्दी रिकवरी, दैट्स इट। और जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर मैंने सेम डाल दिया, फॉर थैंक्स टू एवरीवन, कि उन्होंने मेरे लिए विश किया और मैं रिकवर किया। पर रियली मैं बताऊं, आप लोगों की विशेष के साथ साथ विस्टीज के फूड सप्लीमेंट ने कमाल का काम किया। और जो मुझे मेडिसिन मिली थी नगर निगम से, या चीफ मिनिस्टर लखनऊ कंट्रोल रूम से फोन आते थे, वो सारी चीजें मैंने एक भी मेडिसिन खाई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेडिसिन नहीं खानी है, सॉरी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बॉडी के अंदर 5 साल से फूड सप्लीमेंट्स जा रहे हैं। डेफिनेटली मुझे नहीं पता ये टॉपिक यहाँ पे फिट बैठता है नहीं बैठता है, लेकिन ये बात मुझे कनेक्टेड लगी तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कि मैं, मतलब मैं अभी जब COVID-19 का ये नेगेटिव फिट का बैठता है सैंपल देने मनोज, जा रहा था मनोज ये जी फिट भैया। बैठता है, क्योंकि इसका फॉलोइंग क्वेश्चन वही है। विनिंग टीम्स ओके। वाले की बात कर, फॉलोइंग क्वेश्चन वही है। चिंता नहीं करो, हम आप आज ओके। आपका पूरा लाभ लेंगे हम। सो मैं जब सैंपल ले रहा था तो उसने नाक में और गले से उसने स्लैब लिया, और उसमें टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उसके बाद उसने क्वेश्चन पुटअप किया। बोला सर आपकी एज क्या है?
आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। मैं उसको जानता नहीं, वो एक रैंडमली सैंपल लेने के लिए बंदा था। साइंटिफिक पैथोलॉजी आगरा में काफ़ी सारे लड़के काम करते हैं, तो रैंडमली उसने सैंपल लिया। उसने बोला सर आपकी एज क्या है? मैंने कहा मुझे थोड़ा अजीब लगा, तुम मेरी एज क्यों पूछ रहे हो? बोला सर फिर भी मुझे इच्छा है पूछने की, क्योंकि आपका ओवरऑल जो फिटनेस है, आपका जो ओवरऑल चीज है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप बहुत जबरदस्त फिट लग रहे हो मेरे को, और आप कोरोना का नेगेटिव टेस्ट देने के लिए आए और आप इतने फिट लग रहे हो जबकि ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मैंने उसको बताया मेरी 42.5 एज है, तो मेरे को ऊपर से तक दिखा वो। और मजे की बात पता है क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग भी हो गई। मैंने कुछ बोला नहीं है, हम चलते फिरते प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं अगर हम वेस्टीज के प्रोडक्ट 100% यूज करते हैं, स्पेशली सप्लीमेंट और एजुकेशन यूज करते हैं। विनिंग टीम की चलते फिरते प्रोस्पेक्ट बन जाते हैं। सो हमारी अपनी पर्सनैलिटी से चलते फिरते हो जाता है। तो ये यहाँ पे एक मैसेज था। तो भैया आपने जो बात करी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, एजुकेशन के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा था मेरे बच्चों की एजुकेशन का खर्चा ये है, और आप मुझे बताओ कि मैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लॉ, MBA जो भी कराऊंगा उसके बाद उनको क्या सैलरी मिलेगी और आज क्या सैलरी मिल रही है। मैं फ्रेंकली एंड ऑनेस्टली ये बात रखता हूं कि आप अगर अपना पूरा का पूरा डेटा बना लें अपने बच्चे का, अभी तो छोटे बच्चे होंगे बहुत सारे लोगों के, तो आप अपना डेटा बनाना शुरू करिए कि एक साल का अपने बच्चे पे क्या खर्चा किया, अगले साल क्या खर्चा किया, क्योंकि अभी तो बच्चा कमाएगा नहीं, तो आप खर्चा नोट कर लीजिए सिर्फ पढ़ाई का। दैट्स इट। और तो और एक और इंपॉर्टेंट डेटा यहां पे मैं क्लब करूंगा, बच्चे की मेहनत और बच्चे का टाइम, इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर नहीं सकते, वो भी तो जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पैसे आप इकट्ठा कर लीजिए। और केवल 0.05% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन पे किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले पाते हैं। ROI, समझना इसको, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले पाते हैं या उसके ऊपर जा पाते हैं, अदरवाइज नहीं जा पाते। ये ध्यान रखिएगा। अब इस बिजनेस की बात करें तो समझिएगा, इस बिजनेस की एजुकेशन मैं लेता हूं विनिंग टीम से, राइट। अब विनिंग टीम में मैं आपको पूरा प्राइस टैग बताता हूं, डोंट वरी, और बहुत प्राउड के साथ। मैं जब पहले फंक्शन में गया था तो मेरा चेक था 1173 रुपए का, और मेरा एक्सपेंडिचर था उस वक्त 8,000 रुपए का, 4-5 दिन का आना जाना आगरा से इंदौर, और रहना और खाना वाना सब कुछ शामिल। आज 2 लाख रुपए की एक इनकम पे मैं हूं। आज 51-52 लाख रुपए के फ्लैट में बैठा हूं, और मैं ऑनेस्टली ये कन्फेस करता हूं कि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता और विनिंग टीम की एजुकेशन में नहीं गया होता तो गारंटी इस बात की थी, विनिंग टीम का एजुकेशन नहीं होता तो छोड़ दिया होता बिजनेस, गारंटी थी कि मैं इस फ्लैट में अगले 10 साल में भी नहीं बैठा होता। जॉब तो मुझे नहीं बिठाने वाली थी, मैंने ऑलरेडी 3-3 बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो आप समझदार हो, है ना। इससे मैसेज समझ गए होगे कि आपको कितने करने, जितनी इनकम उतना करना, और अगर मेरी तरह जिगरा है तो पैदा करो और साला काम करो, सब पनप जाएंगे, सब डेवलप हो जाएंगे। अब विनिंग टीम आपसे क्या लेती, मैंने आपको बता रहा था कि मैंने आपको एक तो खर्चा बताया था FRU का, फिर मैं गो क्राउन में जाता था तो वहां पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे, तो हमारा खर्चा आता था 15 से 20 हजार रुपए का, और उस वक्त हमारी इनकम थी पहले गो क्राउन पे लगभग भैया ब्रोंज हो गए थे, और नहीं ब्रोंज नहीं, स्टार हो गया। स्टार इनकम मेरी बहुत ज्यादा नहीं थी क्योंकि उस समय प्लान समझ में नहीं आता था। यहां भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट आ रहा है। मैं स्टार डायरेक्टर पे मेरा चेक, मैं ऑल इंडिया कन्फेस कर रहा हूं, स्टार डायरेक्टर पे मेरा चेक था, टोटल बना था 13-14 हजार का, और कट पिट के आया था 9,000 का। 3 लाख मेरी क्वालिफाई, और मैं स्टार डायरेक्टर। अब आप कहेंगे यार स्टार डायरेक्टर पे 3 लाख क्वालिफाई, 9,000 का चेक। यस, क्योंकि प्लान ही नहीं पता था, हम काम करते थे 2,000 पीवी पे। अब 60,000 के धंधे में आप कितना पैसा लोगे भैया, प्रोडक्ट भी लोगे और 50,000 का चेक भी लोगे। ओह माय गॉड, प्लीज यार, है ना, थोड़ा यार कॉमन सेंस अप्लाई करना अपना। पर उस समय कॉमन सेंस उतना भी नहीं था, क्योंकि स्टार कर लिया, स्टार तो बहुत बड़ी चीज होती है, कारफेट क्वालिफाई कर लिया, चेक कितना कम किया, तो भैया अपलाइन को हमने क्लास लगा दिया, अपलाइन ने फिर प्रॉपर समझाया, तब हमने प्लान पे फोकस करना शुरू किया। तो चीजें मैं ये कहना चाहता हूँ सिलसिलेवार तरीके से होगी। मनोज बीच में बोल रहा हूँ, यहाँ क्या होता है जी कि भैया, लोग अपनी इवेल्युएशन करते हैं पिन से, और धंधा होता है उनका 5% वाला, और फिर वो कहते हैं अरे यार मैं स्टार हूँ, मेरा चेक 12,000 रुपये आ रहा है, या वो आदमी क्राउन है, उसका चेक 20,000 रुपये आया। अरे क्राउन तो एक पिन है, वो धंधा कितना हो रहा है, पैसा तो धंधे के ऊपर आएगा कि पिन के ऊपर रख के आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही बात है। वो भैया ना, मैंने 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रखी है और एक भी प्रोडक्ट मेरा बिकता नहीं है, तो धंधा क्या, 100 करोड़ की फैक्ट्री का मैं क्या करूंगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब गो क्राउन में खर्चा किया, आप जानते हो कि आज की डेट में मैंने टोटल इनकम 70 लाख रुपीज यहां से कमाया है। मैंने और मेरी वाइफ ने 70 लाख रुपीज अब तक यहां से कमाया है। और मेरी पहली जॉब लगी थी, पहली 2,000 रुपए की लगी थी जब मैं इंडस्ट्री में आया था, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी 8,500 रुपए की।
अब 8,500 रुपए से मुझे 20-25 हजार पहुंचने में पे कमीशन का इंतजार करना पड़ा था। और हमारी अच्छी सैलरी हुई थी जब 7th पे कमीशन 6 पे कमीशन मिला था हमें, तब हमारी सैलरी 40% इंक्रीज हुई, तब जाके हमें लगा था कि यार अब ये डिसीजन सही है, क्योंकि मैं प्राइवेट में एक अच्छी खासी सैलरी छोड़ के गवर्नमेंट में आया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो आप एजुकेशन लेते हो वो आपको फ्रेमाइज करती है, फ्रेमाइज करती है। फ्रेमाइज इन द सेंस, फ्रेमाइज इन द सेंस कि आपने दूध जिस बर्तन में डाला, दूध उसका रूप ले लेता है। आप जो एजुकेशन लेते हो आपका ब्रेन उसका रूप ले लेता है। आप जो एजुकेशन लेते हो ब्रेन आप उसका रूप ले लेता है। जब ब्रेन उसका रूप ले लेता है तो आपके एक्शन उस हिसाब से होते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एक्शन ही आपकी सक्सेस है, आपके एक्शन ही आपकी ग्रोथ है, आपके एक्शन ही आपका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक्शन बदलना पड़ेगा। बट एक्शन भी कहां करें, एक्शन भी कहां करें? हमने एक्शन विनिंग टीम और वेस्टीज में किया तो आज यहां पे है। तो विनिंग टीम का जो एजुकेशन सिस्टम है अनडाउटेडली अनडाउटेडली आपको जो देता है ना, उसके मामले में बहुत कम लेता है। जो देता है बहुत मिनिमम लेता है। अगर इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस बोले तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप मुझे बताओ, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाओ अपने बच्चे की कंसल्टेशन के लिए कि उसको डॉक्टरी करानी है, मिलेगा क्या? वो क्यों दे तुमको अपॉइंटमेंट, बताओ? और क्यों अपनी एक्सपर्टाइज तुमसे शेयर करे? वो तो अपनी जो जो फीस होती है ना, प्रेस्क्रिप्शन फीस, उस पे भी आपको बताने को तैयार नहीं होगा अनटिल अनलेस वो आपका जानकार है, रिलेटिव ना हो। देगा कोई अपॉइंटमेंट? नहीं देगा। तो आप समझिए, जहां पे एक्सपर्ट लोगों से आप सीधे, मैं ये कहता हूं कि मैं पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री में 5.5 साल से मैं काम कर रहा हूं, तो आप जितनी देर से मुझे सुन रहे होंगे तो समझ पाए होंगे कि मेरा एक्सपर्टाइज किस लेवल पे अभी आया है और मुझे और कहां जाना है ये मुझे पता है। आप जज करोगे कितना। तो आप मुझे बताओ, ये एक्सपर्टाइज अगर आपके पास आ जाए और आप अपने प्रेजेंट काम को बिना डिस्टर्ब किए अपने टाइम फ्रेम में, अपने कंफर्ट जोन में, मैं कंफर्ट जोन लर्निंग के लिए यूज कर रहा हूं, काम के लिए यूज नहीं कर रहा, अपने कंफर्ट जोन में आप जब बिस्तर पे जाते हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आधे घंटे पौना घंटा लग रहा है नींद आने में, आप हमारे विनिंग टीम का एप्लीकेशन खोलो, उसमें सीपी सब्सक्राइब कर लो, मात्र 800 रुपए की साल भर की है, और उसमें आपको कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, क्यों करना है, सोचना पड़ेगा, ड्रीम एक्सरसाइज, इतना सारा आपका जो है एक्सपीरियंस 22 साल का सीनियर लीडर का, जो ऑलरेडी 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं, जो हमारे चीफ मेंटर हैं वो ऑलरेडी जो है आप सोचो 8 से 10 करोड़ रुपए सालाना कमा रहे हैं। इन लोगों का एक्सपीरियंस आपको मिलता है कितने रुपए में? 800 रुपए में। माय गुडनेस, 800 रुपए में साल भर का। मैं अभी एक बुक लेने के लिए गया जीके की अपने बेटे की, वही 800 रुपए की आई और अगले साल बेकार हो जाएगी। बोला भैया अगले साल बेकार हो जाएगी, अगले साल फिर 800 की आएगी। कमाल है। और यहां जो एजुकेशन लिए, ये एजुकेशन आपको जबरदस्त 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 सक्सेसफुल बना सकती है in all area of your life, not only in vestige business, in all area of life, every walk of life you can succeed. People will follow you, लोग आपको फॉलो करेंगे। That is the winning team education system all about. एक्चुअली Yes, प्रॉब्लम भैया। क्या है बताए मनोज जी? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लाखों रुपए कमाने हैं, लोगों को लाइफस्टाइल चाहिए अमिताभ बच्चन जैसी, है ना, लेकिन वो लाखों रुपए कमाने के लिए, उस न्यू सिटी जैसी लाइफस्टाइल के लिए, अमिताभ बच्चन जैसी लाइफस्टाइल के लिए वो जो 200 रुपए खर्च करने होते हैं ना, उनको वो ज्यादा लगते हैं। सीधा मतलब ये है, इन द राइट सेंस अगर हम बात करें तो उनकी औकात ही नहीं है उस लाइफस्टाइल को पाने की या उतने पैसे लाखों करोड़ों रुपए कमाने की। वो वहीं पे दिख जाता है। इफ यू आर काउंटिंग 200 रुपीज, जैसे आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि आपके बेटे की या बेटी की जो बुक लेने के लिए गए और उसकी कीमत 800 रुपए थी, राइट? इसी से वो तय होता है कि जब आप 800 रुपए बुक के लिए खरीद रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपका जो दिमाग के अंदर ऑलरेडी वो पिक्चर है, वो थॉट है आपके, जो आदमी 800 रुपए की बुक खरीद सकता है वो 8,000 8 लाख रुपए कमा सकता है। सो सिंपल सा गणित है, सिंपल सा इक्वेशन है, राइट? इफ यू वांट टू बिग इन द लाइफ, यू नीड टू, आप अपने एनलार्ज करना पड़ेगा आपके थॉट्स को। अगर आपको 200 300 800 रुपए समझाने की जरूरत पड़ रही है विनिंग टीम के सिस्टम को लेके या फंक्शन को लेके, इट मींस सबसे पहले आप वापस जाइए, अपना दिमाग खोलिए, राइट? अपने थॉट्स को एनलार्ज कीजिए। बड़ा बनना है अगर आपको, तो बड़ी सोच लेके आइए, फिर हम काम करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। गुलाब जी, ये ऐसे लोग हैं जो जो चाहते हैं कि स्वर्ग उन्हें मिल जाए लेकिन पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी मरे और स्वर्ग उन्हें मिल जाए। ठीक है, देखा विवेक जी का तरीका क्या है, जबरदस्त। अभी 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 हल्ला बोल इवेंट आ रहा है, मेरे ख्याल से 80-90 रुपए कुछ टिकट होगी, राइट? हाँ, बहुत सारे लोगों के, मैं उनको की बात कर रहा हूँ, वे लोग यहाँ नहीं है, जो लोग यहाँ नहीं है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ जो लोग सुन रहे हैं वे तो सीरियस लोग हैं, ठीक है?
आप आज एक मॉल में पार्क करते हो ना अपनी सड़ी हुई गाड़ी, 80 रुपया पार्किंग लगती है उसके अंदर में, और वही 80 रुपए का अगर आपने हल्ला बोल कायदे से देख लिया ना, तो उसी मॉल के अंदर अगले 2 साल में आप मर्सिडीज और ऑडी पार्क कर सकते हो। लेकिन समस्या क्या है कि हमें समझ में तो आए, हम उस दिशा में ही सोच नहीं रहे, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। 2 और क्वेश्चन है मनोज जी मेरे। एक क्वेश्चन ये, विनिंग टीम हो गया, चलो इट्स वेरी गुड। हाउ डू यू फाइंड वेस्टेज इन दिस सिनेरियो? आपको कैसा लगता है कि वाई खाली आपने वेस्टेज ही क्यों किया, और वेस्टेज ने आपको क्या दिया, या क्यों क्यों वेस्टेज? आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया भैया एकदम परफेक्टली। थोड़ा सा मैं इलेबरेट करता हूँ विवेक जी के क्वेश्चन को, क्योंकि विवेक जी के क्वेश्चन है बहुत कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और पता नहीं आप तो समझ ही जाएंगे, लेकिन एक आम इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। बाद में पता चलता है विवेक जी ने इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया। एक्चुअली मनोज जी, पॉइंट ये है, विवेक जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, उनके क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, कि बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, बीइंग अ क्लास 1 ऑफिसर, बीइंग मतलब एक अच्छी सैलरी के साथ, राइट, और अभी आप वेस्टिज के साथ भी आप सफल हैं, सक्सेस है, क्योंकि यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर विद 2-2.5 लाख रुपए की मंथली इनकम, इट्स नॉट अ जॉक, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और साथ साथ में आपने जॉब करते हुए साथ साथ में इस काम को करके आप सफल हुए। तो अब आपको क्या लगता है, आपके नजरिए से वेस्टिज क्या है, ये इंडस्ट्री क्या है, या फिर आपके नजरिए से ये जो प्लेटफॉर्म है, कॉम्बिनेशन जो है वेस्टिज और विनिंग टीम का, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विवेक मैं ठीक कह रहा हूँ? यस, बिल्कुल बिल्कुल गुलाब जी, बस इसका एक बी पार्ट और है गुलाब जी, विद योर परमिशन वो भी पूछूंगा मैं इनसे। प्लीज प्लीज, पहले ए पार्ट ले लूं। ओके ओके गुड। ओके, इसको मैं बेसिकली दोनों रेफरेंस में बताना चाहूंगा। जैसे गुलाब भैया ने करेक्टली सेड कि मैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल हूँ और सेकंड प्रोफेशन में भी मेरी सक्सेस आपके सामने है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज है, और गौतम बाली सर का जब भी आप स्पीच सुनते हो, उनका मैसेज उनकी स्टोरी में आता है कि मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आप सुनना पसंद करोगे, फिर वो स्टोरी सुनाते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब का जो है, मैं आपको बताऊँ, जब मैं प्राइवेट जॉब के अंदर था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया, और वो किसी जोशी से मिलने के लिए जा रहा था, वो चला गया और यूं ही क्यूरियोसिटी बस मैंने बोला, अपना हाथ दिखा दिया। और मेरा एक ही सवाल था कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी, क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे। तो उसने सारा मतलब सारा छानबीन करके कुंडली उंडली निकाल के बोला, बेटा तेरी कभी जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। मैसेज क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ वेस्टीज के लिए। वाई वेस्टीज? देखो दोस्त, समझो इस बात को, बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूँ प्लान दिखाने के लिए, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, समझना। मैं दोस्त के पास जाता हूँ प्लान दिखाने के लिए, और दोस्त मुझे बोलता है कि माय डियर फ्रेंड, ये जो काम तुम कर रहे हो मनोज, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे लेवल को सूट नहीं करता, इट इज नॉट गुड फॉर यू। ये क्या यार तुम कर रहे हो यार, तुम जो कर रहे थे वो अच्छा है, बढ़िया है, कुछ और करो, लाइक दिस। कुछ और क्या करूं? उसके पास जवाब नहीं होगा। पूछना, आप भी पूछना किसी दोस्त को, किसी को प्लान देखो, अच्छा मैं क्या करूं आप बताइए, तो वो एकदम चकर गिन्नी हो जाएगा, मतलब तुमने तो पूरा एकदम मिसाइल उसके ऊपर फोड़ दी। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बोला यार ठीक है, इसमें बस मुझे इतना बता क्या गलत है। तो उसने बोला यार ये तेल साबुन, यार तुम यार मेरे घर पे आए हो, ये तेल साबुन का डेमो कर रहे हो यार, और ये बता रहे हो कि मैं दुकान बदल दूंगा, लाइक दिस, ये वो क्या है यार। तो उसको तो वो साबुन दिख रहा है, उसको वो पेस्ट दिख रहा है, उसको वो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, उसको इंडस्ट्री नहीं दिखी। फिर मैंने तरीका बदला, मैंने बोला यार मुझे एक चीज बता, मैं अभी 50 करोड़ रुपए लगा के साबुन, पेस्ट, शैम्पू, तेल बनाने का फैक्ट्री डाल रहा हूं, तू मेरा साथ देगा? अरे यार मजा आ गया, जबरदस्त यार, डालना। अब मैं तुझसे एक सपोर्ट चाहता हूं, तू मेरा प्रोडक्ट क्या अपने घर यूज करेगा? साला फंस गया। बोला बिल्कुल यूज करेंगे, तेरी फैक्ट्री में बनेगा तो अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छा अच्छी क्वालिटी का हो तो यूज करेगा, मतलब दोस्त बना रहा तो यूज नहीं करेगा, कमबख्त अच्छी क्वालिटी का हो तो यूज करेगा, ठीक है। क्या तू मेरे प्रोडक्ट को यूज करके अच्छा लगेगा तो क्या तू प्रमोट करेगा? बोलेगा हाँ बिल्कुल प्रमोट करेंगे। वेरी नाइस। तो मुझे एक चीज बता, तू मेरे 50 करोड़ रुपए दाव पे क्यों लगवाना चाहता है, जब ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री लगी हुई है? बता मेरे को यार, तू मेरे 50 करोड़ क्यों डुबाना चाहता है? अबे फैक्ट्री लगी पड़ी है, और फैक्ट्री लगाने के बाद क्या लगता है मुझे पैसा आ जाएगा? अबे साले फिर मार्केट में भागना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, मेरा वैसा प्रोडक्ट है, ये है वो, सब काम करने पड़ेंगे, और फैक्ट्री सक्सेसफुल होगी इसकी गारंटी नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब मुझे बता, तू मतलब मुझे डुबाना चाहता है, तू मुझे उतारना चाहता है, करना क्या चाहता है? अबे साला 200 करोड़ की फैक्ट्री में लगा के बैठा हूं ऑलरेडी, जिसका खर्चा मैंने करना नहीं। मेरे पास में 500 करोड़ के रिसोर्सेज हैं, जिसके ऑफिसेज मेरे तैयार हैं ऑल ओवर 9 कंट्री के अंदर, पूरी हिंदुस्तान के अंदर 3500 से ज्यादा।
है 350 प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरी फैक्ट्री में बनते हैं। कम बगत तू चाहता क्या है? तू मेरा वेल विशर है या मेरा दुश्मन है? अब तेरी कंडीशन में मानता हूं प्रोडक्ट अच्छी है तो तेरे नहीं, तो अबे प्रोडक्ट पे लिख के दे रहा हूं ना मैं तुझे, मेरा प्रोडक्ट है ये, मेरी फैक्ट्री में बना, लिख के दे रहा हूं तुझे मैं कि ये प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी। अब तुझे कोई दिक्कत है बोल, दोस्त है ना, बात कर सकता हूं ऐसे में, है ना। बाकी लोगों के साथ मैं उस तरीके से बात करूंगा प्रोफेशनल लैंग्वेज में। अब वो फंस गया, अब तो बेचारा कहीं नहीं जाए। बोला ठीक है यार तू दे दे, अब क्या करेगा? ले लिया। अब मैंने 2 दिन बाद फीडबैक लिया, अब बता कौन कौन सा प्रोडक्ट कंपनी में वापस करना है। बोला नहीं यार प्रोडक्ट अच्छे। मैंने कहा काम पे फोकस कर, ठीक है ना, अब मिलके काम करते हैं। अब मैं तुझे बताता हूँ इंडस्ट्री क्या है। तुझे पता है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज की डेट में 136 करोड़ है। 136 करोड़ में से केवल 100 करोड़ ही लोग ही प्रोडक्ट यूज करते, 36 करोड़ प्रोडक्ट यूज नहीं करते, मैं मान लेता हूं, जबकि पॉसिबल नहीं है। और वो केवल 5,000 रुपए का एवरेज प्रोडक्ट यूज करें। 5 लाख करोड़ का धंधा है जिसके पीछे पागल हो रखे हैं मुकेश अंबानी, जिसके पीछे इंटेलिजेंसी दिखाई जो है टाटा जी ने, नमक के साथ सब कुछ बना रहे हैं, है ना, ट्रक के साथ सब कुछ बना रहे हैं। इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर के लीडिंग इंडस्ट्रीज मिस्टर अजीम प्रेम जी, विप्रो एफएमसीजी में काम करती है, आईटीसी ग्रुप एफएमसीजी में काम करता है। मुझे बता कौन सा घराना ऐसा है, आदित्य बिरला से लेके किसी से लेके अडानी पडानी से लेके, मुझे बता कौन सा ऐसा है जो एफएमसीजी में काम नहीं करता? मुझे जरा समझा। और तू कह रहा है मैं अडानी की तरह पैसा लगाऊं? अबे जब मेरा ऑलरेडी मेरे लिए किसी ने पैसा लगा रखा है, और पैसा लगा के भी मुझे क्या मिलेगा? मुझे परसेंटेज ही तो मिलेगी। अबे यहाँ पे जब 60% मिल रहा है तेरे को समझ में नहीं आ रहा? अकलमंदी नहीं है? अब तू अमेजोन का दिमाग अपने दिमाग में डाल, जेफ बेजोस के बारे में सोच। जेफ बेजोस क्या कर रहा है मुझे बता, उसने कितना पैसा लगाया? अबे तुझे पता है ना कि कोने में डाल के उसने जो एक शेड में डाल के कंप्यूटर लगा के उसने काम शुरू किया था, वो सबसे स्मार्ट बंदा था दुनिया का, और आज 105 कंट्री खरीदने की ताकत रखता है, इतनी उसकी वेल्थ है। समझ में नहीं आ रही तेरे को? अबे मेरे भाई पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। फैक्ट्री बंद होने में टाइम नहीं लगता, बंदा डूब जाता है, पहले फैक्ट्री का मालिक होता है और फिर वो बन जाता है जॉबर, यानी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा होता है। कितने एग्जाम्पल गिनाऊं? पैंडेमिक में तो देख लिया ना तूने। अब तू बता, अबे डूबेगी तो अपनी क्या डूब रही है? अबे कैंटीन से ले रहे तो यहां से ले लेंगे, पतंजलि से ले रहे यहां से ले लेंगे। अबे अपना तो स्मार्ट वर्क है जेफ बेजोस की तरह, और लोगों को बताने में दिक्कत क्या? अबे जिंदगी भर बताते हुए आ रहे हैं हमारा कॉलेज अच्छा है, हमारी गर्लफ्रेंड अच्छी है, हमारी टीचर अच्छी है, ये मूवी अच्छी है, ये डॉक्टर अच्छा है। साले जिंदगी भर यही करते हुए हमें करना क्या? कुछ नहीं करना, अपनी जॉब करनी है मस्त, अब कुछ लोगों से बात करनी है, इतना सिंपल सा काम है। बात करने में हेजिटेशन होती है, विनिंग टीम में आ जाओ, हेजिटेशन खत्म। इतना सुपर धंधा है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो वाई वेस्टेज उसको वहां क्लियर कर दिया, अब इंडस्ट्री क्लियर कर दी। हिंदुस्तान में 5 लाख करोड़ की है, वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में कंट्री वाइज बात करेंगे तो मैं डेटा पे बात करता हूं, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग करता हूं, तो मैं बात करता हूं भैया यूएस के अंदर 2.25 लाख करोड़ का पॉपुलेशन कितनी है, चाइना के अंदर भी 2.25 लाख करोड़ का पॉपुलेशन कितनी है, मलेशिया के अंदर 30,000 करोड़ का पॉपुलेशन कितनी है, सिंगापुर के अंदर भी 32,000 करोड़ का पॉपुलेशन कितनी है। अब बता हिंदुस्तान में रहता है कहीं और रहता है या किसी टापू पे रहता है? हिंदुस्तान में रहता है ना। पॉपुलेशन कितनी है? समझ में आ रहा? 5 लाख करोड़। अभी हिंदुस्तान ग्रोइंग मार्केट है जो अभी 15,000 करोड़ पे टिका हुआ है। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट ये कह रही है कि 70,000 करोड़ जाएगा। ये डेटा बहुत लीस्ट है। ये डेटा कब का? ये डेटा है 14-15 का, जब पैंडेमिक नहीं हुआ था। आज 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है, लोगों की बैंड बजी पड़ी है, इनकम ठुकी पड़ी है, इंडस्ट्री डूब गई, तहस नहस हो गई, कहां जाएंगे? समझ में आ रही है कुछ? बोला डेटा के ऊपर बात कर, ये मत कर मैं तेल साबुन का धंधा करता हूं। सुन, ध्यान से सुन, जब पैसा आ जाता है ना तो कोई ये नहीं देखता कि धंधा किधर है। जब मर्सिडीज से उतरूंगा, ऑडी से उतरूंगा, तो तू मुझे बता क्या कहेगा? तू मेरे को तू बोलेगा तेल साबुन का धंधा? जब 5 करोड़ के बंगले में तुझे अपना डिनर पे इन्वाइट करूंगा बच्चों और फैमिली के साथ में, तुझे मुझे बता तुझे क्या लगेगा? तू धंधा करेगा मेरे साथ में या मुझे बोलेगा तू तेल साबुन का धंधा क्यों कर रहा है? अबे सुन, और बहुत ध्यान से सुन, करसन भाई पटेल निरमा बेचते थे, आज उनको तुम क्या बोलते हो जरा समझाओ मुझे। वो निरमा बेचते थे नौकरी के बाद में, मैं भी नौकरी के बाद में बेचता नहीं हूं, बताता हूं। बस इतना मेंटलिटी में फर्क कर ले। और मैं इंस्पायर हूं अमिताभ बच्चन से, मिलेनियम ऑफ द स्टार है, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूं और उसकी बहुत कदर करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं। 3 साल के 4 साल के शेड्यूल पैक है, तेरा 1 हफ्ते का शेड्यूल नहीं पता होगा, तेरा 1 हफ्ते का शेड्यूल क्या है, मैं वो बनना चाहता हूं। और वो पता है शेड्यूल क्यों पैक है? मूवी की वजह से पैक नहीं, एडवर्टाइजमेंट की वजह से पैक है। ध्यान से समझ, है ना। डेटा उठा के देख और एक बार अपना डेटा साफ कर ले, उसके बाद तू खुद आएगा मेरे घर पे कि इस धंधे को मनोज चल के बिल्ड करते हैं। तो मैंने एक स्टोरी के माध्यम से भैया समझा दिया वेस्टीज क्या है, इंडस्ट्री क्या है और ओवरऑल क्या मिल सकता है। क्या बात, बहुत फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हाँ, अब इसी में देखो आपने भरोई बात की, हबीब बाल काट के पैसा बनाता है तो, लेकिन वो मिलियनेयर है नंबर 1। आप थोड़ा सा ऊंचा नंबर 2 के थोड़ा हाँ, हबीब बाल काट के पैसा बनाता है। धंधा तो कुछ भी हो सकता है, धंधे को किस तरीके से करते हो इस बात की कीमत है। दूसरी चीज, आपने कहा मैं 60% का पार्टनर हूं, तो उसमें एक चीज ऐड कर लेंगे कि 60% के प्रॉफिट में पार्टनर है, लॉस में नहीं है।
कंपनी लॉस करती है तो हमसे पैसा नहीं मांगने वाली है। हम तो प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत एक बार इंपॉर्टेंट डेटा बोला भैया, था प्रॉफिट के गुलाब, पार्टनर। हाँ गुलाब जी, वेस्टेज ने 10 लाख पेज बनाए और मेरी टीम में 10,000 बिके, तो मैं 10,000 का मुनाफा लूंगा। 9,90,000 का वेस्टेज ने जमुना जी में डाले, गंगा जी में डाले, वे जाने। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस। वेयर हाउसिंग उनकी है, मेरी कोई बहुत नहीं बढ़िया। चिंता। मैं तो रात को पैर फैला के सोता हूँ, मुझे पता भी नहीं कि वेस्टेज का ऑफिस पश्चिम में है कि दक्षिण में है। और राइट, राइट राइट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और हाँ, ये मनोज पश्चिम जी, दक्षिण तो मैं जब देखूं गुलाब, जब जी मुझे कंपनी बनानी हो। अब मैं इसी में एक सवाल पूछ रहा था मनोज, मतलब लास्ट जी क्वेश्चन, भैया। टाइम भी हो रहा है। जब आपने बोला 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है तो कोई फिर मैं वेस्टेज क्यों करूं, कुछ नया करता हूं ना, जरा कुछ नया गुंताला करते हैं, कुछ नया देखते हैं। ये क्या वेस्टेज में तो क्या है, ऑक्टोपस जैसी लेग्स हैं, वहां वो जो लंगड़ी टांग खेलेंगे, दो टांग खेलेंगे, 3 टांग खेलेंगे, कुछ ऐसा कर लेते हैं। नया नया आएगा तो मौका ज्यादा बढ़िया होगा, सब कुछ खा जाएंगे हम, पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लेंगे। वेस्टेज तो 17 साल की हो गई, और छोड़ो, अब तो पैसा बना लिया मैंने, मैं मेरी कंपनी खोल लेता हूँ। मनोज तुम भी आ जाना, गुलाब जी तुम भी आ जाना, मतलब भाईचारे में इनविटेशन दे रहा हूँ, नहीं तो पीछे से दूंगा, क्योंकि दिमाग तो ठस खराब हो चुका ना एक बार। तो क्यों ना मैं ऐसी करूं जिसमें रातों रात करोड़पति बन जाऊं, एक लेफ्ट एक राइट, और पैसा बनाऊं। वेस्टेज ये तो जो नई वाली आई है, 1 साल चल गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, काम हो जाएगा, फिर अपन दूसरी पकड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम कौन सा आदत, हमारी आदत तो है ना बदलेगी। तो वो क्यों ना करें गुलाब जी, क्यों क्या वेस्टेज के साथ में लगे रहे, कुछ नया करते हैं ना। लेट्स हैव सम चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज। भैया वाकई अगेन मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है आपका, और ये उन लोगों के लिए बड़ा बिलोंग करता है जो 50% मन से वेस्टीज करते हैं। ये उनके लिए बहुत सीधा कनेक्टेड क्वेश्चन है। मेरे थॉट प्रोसेस से, मेरी अपनी रिसर्च और स्टडी से समझने की कोशिश करिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से। देखिए, आपको मार्केट के अंदर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूंगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मान लीजिए 15 से 20 हज़ार रुपए का चेक चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको टर्नओवर कितना देना है। कोई भी कंपनी लोगों पे पैसा नहीं देती, टर्नओवर पे पैसा देती है। एग्जैक्टली, अगर आप किसी बाइनरी, ट्राइनरी, कोई भी कंसेप्ट की बात करोगे, किसी भी प्लान की बात करोगे, हाइब्रिड हो, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, उसमें आपको पता है कि जब आप आईडी लेकर आते हो और उससे इन्वेस्ट कराते हो, बाइनरी में तो इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट कराते हो तो आपकी कुछ मैचिंग होती है, पैसा आता है, इसका मतलब टर्नओवर। आईडी मतलब टर्नओवर, राइट। अब किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको अगर 15 से 20 हज़ार रुपए की इनकम कमानी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए जो टर्नओवर करना है उसके लिए नेटवर्क कितना बनाना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति से तो आप 1 लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा नहीं सकते, ये तो आप भी जानते हो। तो आपको कम से कम बेयर मिनिमम 50 से 100 लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, डिपेंड ऑन दी ज्वाइनिंग फी, इतना बनाना पड़ेगा। अब लोग ये कहते हैं कि पैसा नहीं आता। मैं उन कमबख्तों से ये पूछना चाहता हूं बहुत रेस्पेक्ट के साथ कि तूने 50 लोगों का नेटवर्क बनाया या 100 लोगों का नेटवर्क बनाया और तूने 20,000 कमाया, तेरे साथ 49 लोगों ने, 99 लोगों ने कितना कमाया, मुझे इसका जवाब चाहिए। बता कितना कमाया, मुझे बता। जवाब नहीं होता, और फिर वो मार्केट में ढिंडोरा पीटता फिर रहा है कि पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता। ठीक है भाई, अब तूने 50,000 कमाया तो तूने टर्नओवर कितना दिया, टीम कितनी बनाई, नेटवर्क कितना बनाया। अबे धंधे का मतलब सीधा सीधा ये है भाई, लोगों बहुत क्लियर तरीके से समझो मेरी रफ लैंग्वेज में, है ना। फौजी बहुत कुछ करते हैं तुमको पता है, और मैं उन्हीं के साथ काम करता हूं, मैं वो सब यूज नहीं करूंगा, लेकिन ठेठ लैंग्वेज में तुमको समझाना चाहता हूं। धंधे का मतलब होता है टर्नओवर, और टर्नओवर का मतलब होता है नंबर ऑफ कस्टमर। सीधा सीधा समझ लो, किसी भी प्लान में घुस जाना, किसी भी कंपनी में घुस जाना, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। धंधे का मतलब होता है टर्नओवर, टर्नओवर आता है नंबर ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो भी आप नाम दे दो। और जब ये नेटवर्क बना लेते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम इसीलिए कि लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, धंधा जीरो, धंधा जीरो। 20,000 की टीम है। मैं जब बाइनरी सिस्टम के किसी लीडर से अपनी टीम में मिलता था तो वो बोलते थे मेरी 10,000 की टीम है। बड़ा 1 लाख की बता मुझे पहले तू, 1 लाख में कितने हैं जी बता बस जी। 1 लाख में 9,700 है, कमबख्त तेरी टीम 300 की, 9,700 भूल जाए, वो तेरे नहीं है। पहले तो तमीज से बात कर और दिमाग से बात कर, तू इंडस्ट्री के बारे में जानता ही नहीं है। मेरी टीम 20,000 लोगों की है, और ये ले, और ये मेरे लोग एक एक व्यक्ति के साथ काम करा मैंने, ये ध्यान रखियो। और यहां पे कोई सुन भीख में नहीं देके गया, ध्यान रखियो। पावर लैग और सावर लैग, कोई शावर नहीं करता मेरे को, ना पावर करता, मैं खुद ही पावर हूं, विनिंग टीम से बहुत मिली है, ये ध्यान रखना। तो समझ में आता है। तो आपको अब मेरे इस ठेठ भाषा से समझ में आ गया होगा। वो 50% लोगों से खास तौर पे मैं एड्रेस कर रहा हूं, बाकी के 50% तो एकदम स्ट्रांग और सॉलिड है
क्यों? क्योंकि होता क्या, मार्केट के अंदर देखो भैया हमेशा चेंजेस आता है। हमारे हिंदुस्तान में 3 तरीके के वेदर तो आप जानते ही हो, सर्दी, बरसात, है ना, गर्मी जो चल रही है, बीच बीच में थोड़े से ओले सोले तूफान उफान ये सब आते रहते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि तुम जिस घर में रहते हो उस घर को क्या मौसम के हिसाब से बदलोगे? मेरा सवाल है तुमसे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तुम क्या करना क्या चाहते हो, मुझे करना क्या चाहते हो? फिर तुम वही बात करोगे, तुम साला गोल गोल घूमते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं, गोल गोल घूमते रहो पहुंचने। तुमको क्या लगता है धंधा 6 महीने में होता है, साल भर में होता है? अबे जिनका धंधा 6 महीने साल भर में होता है और एक आध दो चेक दिखा देते, पता है कितनी फोर्जरी होती है? भैया मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं रेलवे के सेक्शन इंजीनियर के साथ बैठा था, रियल एग्जांपल दे रहा हूं आज से 1.5 साल पहले का। और सुनना उस कमबख्त को, क्योंकि वो कमबख्त ही सबसे बड़ा कल्प्रिट था। मेरे को बोलता है कि तुम जो चेक दिखा रहे हो ना ये एप्लीकेशन में, ये फर्जी है। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहा है? फर्जी नहीं है। फिर मैंने अकाउंट खोल के दिखाया, ये देखो ट्रांजैक्शन हो रही है, बोला ये भी फर्जी है। मैंने कहा ये फर्जी है मतलब? भैया मेरे अकाउंट में आया, देखो मैं वाइफ के अकाउंट में तुम्हें खोल के ऑनलाइन दिखा रहा हूं, ये पैसा वेस्टीज ने ट्रांसफर करा है, क्यों नहीं मान रहे? बोला ये भी फर्जी है। अरे बैंक का भैया। तो बोला सुनो, ये सारे काम मैंने कर रखे हैं, मेरे पास नेटवर्किंग मार्केटिंग के लीडर आते हैं और अपना चेक फोर्जरी कराते हैं, क्योंकि मेरा काम, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, रेलवे में तो सेक्शन इंजीनियर हूं, बाहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इधर मैं सेक्शन इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो मुझे तो भैया पैसा कमाना है, कोई मुझसे कुछ भी करा ले तो मैं तो कर देता हूं। किस में कराओगे बताओ? तो मैंने कहा मानोगे कैसे ये बताओ, क्योंकि अब तो ईगो पे बात आ गई मेरे दोस्त। ज्वाइन तो मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं, ये तो ध्यान से सुन लो, पर तुमको शांत जरूर करके जाऊंगा। तुमने मेरे अपनी प्रोग्रेस पे चैलेंज कर दिया है, अब बताओ। तो बोला तुम आईटीआर दिखाओ। हमने कहा ठीक है दिखाते हैं। तो हमने भैया आईटीआर में अपना आईडी पासवर्ड डाला और आईटीआर खोला। कम्बल इतना 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 शातिर, बोला नहीं मेरे मोबाइल में खोलो। पराकाष्ठा देखो भैया इंटेलिजेंसी की, मेरे मोबाइल में खोलो। मैंने कहा भाई साहब तुम होश में तो बात कर रहे हो, मैं भी एक ऑफिसर हूं, तुम भी एक रेलवे में सेक्शन इंजीनियर हो, होश में तो तुम अपने मोबाइल पे मेरा आईटीआर खुलवा रहे हो। मैंने कहा तुमको भी पता चल जाएगा कि सरफिरे से पाला पड़ा है, मैं सरफिरे के साथ सरफिरा ही हूं, लाओ। मैंने उनके मोबाइल में आईडी पासवर्ड डाला और खोल के दे दिया। अब इसका अगला लेवल देखना भैया, बोलता है कि अपना वेस्टीज का एप्लीकेशन खोलो, और उसमें मैं उस समय दिखा रहा था उसको 18-19 का। तो बोला 18 अप्रैल 18 का चेक लो और मार्च 19 तक काउंट करो। एक लड़का बिठा दिया डायरी लेके पेन लेके, और भैया दनादन कैलकुलेशन लगा पड़ा। जब आ गया तो बोला भाई साहब अब मैं संतुष्ट हूं, आप फॉर्म दे दो, मैं आईडी बना दो मेरी, मैं काम करूंगा। तो आप समझने की कोशिश करो इस पूरे मैसेज में, इस पूरे मैसेज में क्या छुपा है। मैसेज में ये छुपा है कि देखो इंडस्ट्री जब भी है आप उसको ये चेक करो, वो देखिए बहुत शोर शराबे के साथ आता है, कोई भी आता है बहुत शोर शराबे के साथ आया। वेस्टीज जुगनू की तरह आया था, जो चमकता था पर दिखता नहीं था, दिन में दिखता नहीं था, रात में कोई देखता नहीं था, सो जाते थे, तो जुगनू की तरह आया था। समझना बात को। अब क्या स्थिति बनी है, अब वो चमकता सितारा बन चुका है ध्रुव की तरह, जो हिंदुस्तान में भी दिखता है और वर्ल्ड में भी दिखता है। अब वापस से कोई आ रहा है बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह आ रहा है। अरे भैया समझो बात को, ध्रुव तारा एक ही है, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ध्रुव तारा एक ही है। समझो 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 मैं क्या कहना चाहता हूं। अब वो आ रहा है और आपको ध्रुव तारा नजर आ रहा है, तो भैया गलती किसकी, वो फर्जीवाड़े की या तुम्हारे अपने किसी की, तुम्हारे सोचने की या तुम्हारे अपने डेटा बैंक की। तो अल्टीमेटली ये चेक करो, कोई भी चीज आपके पास आ रही है तो उसमें अगर वो प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, चेक 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 की बात कर रहा है, इसका मतलब समझ लो बहुत लंबा नहीं टिकेगा। मैं आपको एक और हार्डकोर डेटा दे रहा हूं, हार्डकोर डेटा। 100 रुपए पे आपको क्या लगता है कोई कितना पैसा दे देगा तुमको? जब तुम 100 रुपए कंपनी में डालोगे क्या लगता है कितना पैसा मिल जाएगा तुमको? मुझे जरा स्टडी करके बताओ, साला मैं भी देखता हूं तुमने कितनी रिसर्च मार रखी है। बोला मेरा सफल होने का रीजन इतना ही नहीं है, सफल होने के लिए मैंने मेहनत भी करी, और जो मेहनत आज आपको मेरे इस इंटरव्यू में दिख रही होगी। अब मुझे बताओ तो सही, 100 रुपए आपने मान लीजिए XYZ किसी भी कंपनी को दिए, नई पुरानी ढिमकी किसी को भी दिए, कितना पैसा वापस आएगा बताओ जरा? कितना देगा, कितना परसेंट रिटर्न देगा जी? 83%। अरे बेवकूफों जरा बताओ तो सही, 83% का मतलब क्या है? मैं बिजनेस वॉल्यूम 15% रख दूं और उसका 83% बांटू? ओ माय गॉड, तुम कौन बेवकूफ है बताओ? तुम बेवकूफ हो या कंपनी बेवकूफ है? कंपनी तो सुपर स्मार्ट है, 83% दिखा रही ना। एक आया था 76%, एक आया 83% दिखा रहा है। अब ये तो देखो कि प्रोडक्ट कितने का खरीद रहे हो, बिजनेस वॉल्यूम कितने का। आपको पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस वॉल्यूम पे जितना आप खरीदारी करते हो उसका परसेंटेज निकाल के बिजनेस वॉल्यूम पे आपको पैसा कंपनी रिटर्न करती है। बीच का सारा पैसा गोल है, पता ही नहीं। वेस्टीज का पैसा मैं गिनाऊं, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। वेस्टीज 36% हार्ड कैश बांटती है, 20% की कंसिस्टेंट बांटती है, 56% हो गया। आपको जो है वो 10% के प्रोडक्ट फ्री देती है, 56 से 66 पहुंच गया। 66% हार्डकोर पैसा। और कभी सोचा ट्रेनिंग में कितना खर्चा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आता है? कभी सोचा है आपने?
कभी नहीं सोचा, नेवर एवर। अकल, अकल लगाओ, कभी भी मात नहीं खाओगे, कभी नहीं मात खाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग प्रैक्टिकल करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, हमेशा याद रखना। प्रैक्टिकल करना है तो चुनने से पहले कर लो। बहुत सारे लोग आए थे, एक बोलते थे हाँ मैं ओके, फाइन भैया तुम ओके हो गए, अब किधर है भैया, हमको दिख नहीं रहे तुम, अब दिख नहीं रहे। अब वहां पे यहां से जो वी थे वहां पे ओके हुए, वापस वी क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जहां भी या तो पहले इंटेलिजेंट थे या बाद में इंटेलिजेंट बने, एक बार ही इंटेलिजेंट बन सकते हो भैया। इंटेलिजेंट या तो पहले बने थे जब ओके हुए थे, या अब बन रहे हैं जब वी में आ रहे हैं, कब इंटेलिजेंट थे आप खुद सोच लो। तो माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिकल करते करते जिंदगी निकल जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ब्लैक स्पॉट का कुछ नहीं मिलता। एक सही कंपनी चुनो, उसके सारे बेसिक फंडामेंटल चुनो, उसके बाद जब एक बार चुन लो तो अपना सही मेंटर चुनो। बिना मेंटर के घंटा बिजनेस नहीं होगा। मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है तुम लोगों को समझाने के लिए। ध्यान रखना, मैं अपनी फौजी स्टाइल में समझाऊंगा तो मेरे को सुन भी ना पाओगे, समझ में। आप सोचो, एक मेंटर नहीं चुनोगे तो तुम बढ़ नहीं सकते। कोई बोलता है ना अब तो मैं लीडर हो गया हूं, मैं अगर सोचूं मैं यूसीडी होगा, मुझे अभिषेक सर की, निश्चय सर की, प्रमोद सर की और मुझे भारत सर की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में मिलेगा नहीं। अगले 1 साल बाद तुम मुझे इंडस्ट्री में देखोगे नहीं, मैं कहीं मुर्दा दफन हो चुका होगा, कहीं किसी कब्रिस्तान में मुझे दफना दिया गया होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और मैंने ऐसा होते हुए देखा है, गलती मत कर बैठना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसको चुनोगे, माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, अंडरलाइन माई वर्ड्स, मैं नहीं कह रहा हूं। आप चुनो अपने दिल से पूछ के, अपनी आत्मा से पूछ के, और जिसको चुन लो खबरदार उसके खिलाफ दोबारा कोई नेगेटिव थॉट आया, साला कोई भी तुमको कुछ भी बोल जाए, तुमको चुनना है। अगर तुम्हारा दिमाग दूसरे के रिमोट से चलना शुरू हो गया तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे दोस्त, कहीं नहीं पहुंचोगे। कोई कंपनी चेंज करा देगा, कोई मेंटर चेंज करा देगा, कोई सिस्टम चेंज करा देगा, कोई तुम्हारा घर चेंज करा देगा, कोई तुम्हारी बीवी चेंज करा देगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। प्लीज अपना रिमोट अपने हाथ में रखें। तो भैया मैं समझता हूं बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। तुमने बहुत बढ़िया समझाया। देखो मनोज जी, कहीं भी जाओ धंधा तो करना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ नहीं कर पा रहा है वो कहीं नहीं कर पाएगा। कालू राम अफ्रीका में भी कालू राम है और अमेरिका में भी कालू राम है। वो वहां जाके शांताराम नहीं बन जाने वाला है। वो 2 महीने के लिए शांताराम बनता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कालू राम कैसे बनता है, क्योंकि टाइम हो गया, लेकिन फिर भी लेट्स क्लोज दिस विद दिस। कालू राम दो महीने के लिए शांताराम बनता है। जैसे वो चेंज करता है ना, तो जो कालू राम की टीम में कालू 1, कालू बी, कालू जेड तक होते हैं, जिन्होंने पिछले 4 महीने से प्रोडक्ट परचेज नहीं करा होता ना, वे दूसरी जगह जाके वे सारे परचेज करते हैं। तो कालू राम 1 महीने के लिए शांताराम बनता है। फिर दूसरे महीने कालू राम क्या करता है, अपने मित्रों की यानी कि क्रॉस लाइनिंग की टीमों में उंगली करता है। फिर उनमें से कुछ कालू 1, 2, 3 को लेके आता है। फिर वे उस महीने परचेज करते हैं, तो कालू राम फिर शांताराम बनता है, ठीक है। तीसरे महीने सारे के सारे कालू राम बन जाते हैं, क्योंकि नया कोई आता नहीं, रीपरचेज कोई करता नहीं, ज्वाइनिंग किसी पे होती नहीं है। 2 महीने की उम्र है केवल, राइट। और इसमें सभी परफेक्टली भैया, परफेक्टली सभी तरह के कालू राम आते हैं इसमें, जिन्होंने कुछ कम कमा लिया वे भी, और जिन्होंने, उनकी तो चलो समझी ही जाए, समस्या तो वहां है जिनने ज्यादा कमा लिया, उनका क्या करे। बिल्कुल भैया, तो खैर दुर्भाग्य मालिक है इसका। तो भैया यहाँ पे इजाजत हो तो 2 मिनट और चाहिए मेरे को। हाँ बोलिए, प्लीज 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 भैया यस, फिर आप समअप कर दीजिएगा, 2 मिनट और चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं, अगर आप वेस्टीज में आ गए और एक समझदार ग्राहक बन चुके हैं, तो मैं अंत में आपको फायदा समझा देता हूं। अगर जिंदगी भर आप सिर्फ वेस्टीज के लॉयल कस्टमर भी बने रहते हो, तो भी आप जितना खर्चा करते हो उसमें से 50% ऑन एन एवरेज बेनिफिट आपकी पॉकेट में जाता है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं, हेल्दी एंड वेल्दी। आज जो मैं कोरोना की स्टोरी जब बता रहा था, तो उसमें मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज किए और 5 साल से ये बॉडी सप्लीमेंट कर रही है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इमीडिएट स्टार्ट यूजिंग सप्लीमेंट्स, स्टार्ट यूजिंग सप्लीमेंट। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं बोलूँगा। बट अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, वेस्टीज और विनिंग टीम सिर्फ आपको देगी, आपसे कुछ लेगी नहीं, ये ध्यान रखना। सिर्फ देगी, और ये देने के लिए, लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 साल बाद 1 साल इसको ठीक से फॉलो कर लो, बिल्कुल एकदम फॉलो कर लो। और साथ में बोलूंगा, आंख पे पट्टी बांध दो, फॉलो कर लो। पट्टी बांधने का मतलब, कुछ भी इनपुट आएगा वो इनपुट आपको समझ में नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही इनपुट समझ में आना चाहिए कि वेस्टीज क्या बोल रही है, विनिंग टीम क्या बोल रही है, अपलाइन क्या बोल रही है, दैट्स इट, से ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ इतना, 1 साल ईमानदारी से, और उसको फॉलो कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, अब जो प्लान है, उस प्लान में मैंने जो इनकम 4 से 5 साल में अचीव करी है, वो इनकम 1 साल में अचीव होगी। यस, अब जो प्लान है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है, अगर आप सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो और अपने नीचे किसी 25-50 हज़ार कमाने वाले को निकाल देते हो, या आपके नीचे DUCD निकल जाता है, तो आपकी इनकम करीब करीब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 4 से 5 लाख जाती है।
ये ध्यान रखना। अगर आपने एक क्राउन निकाल दिया, आपकी इनकम 1.5 से 2 लाख जाती है, आपने यूसीडी निकाल दिया अपने नीचे, सिर्फ 1 लाख बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख, है ना, बहुत हल्ला मचा पड़ा ना, 1 लाख 1 आप लाख, खेल लो, जो 1 आप लाख खेल लो वाला एक आपको एक मिल लेग। गया ना, तो उसको शहीद कर दूंगा। हाँ, शहीद कर दूंगा मैं उसको। 1 लाख वाला कोई मिल गया, मैं शहीद कर दूंगा, जिंदा कभी होगा नहीं, और होगा तो वेस्टीज ही करेगा विनिंग टीम के साथ में। 1 लाख अगर यूसीडी निकाल दिया, चेक 2.5 लाख का चला जाएगा। अगर डीसीडी निकाल दिया, चेक 3 लाख चला जाएगा। डीयूसीडी निकाल दिया तो आपका चेक 5 लाख चला जाएगा। एक सिंगल लेग पे खेलना है ना, 1-1 लेग, आप खेलो जम के, है ना। और अगर आपको और समझना है तो मेरा यूट्यूब, मनोज प्रजापति का यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने बहुत अच्छे से लेवल वाइज कैलकुलेशन समझाई है, उसको ध्यान से देखना। आप किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे दोगे, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक कैलकुलेशन तरीके से मैंने समझाई है। सब कुछ सीख जाओगे कि इनकम कैसे आती है, और आप अपना आईना टांग लोगे कि मेरे को चेक नहीं आया। आप देखो जरा, आपने वॉल्यूम कितना किया, स्ट्रक्चर क्या है, अपने आप पता चल जाएगा। अपलाइन से सिखाती नहीं होगी कभी, सिस्टम से सिखाती नहीं, कंपनी सिखाती नहीं, अपने काम कितना किया पता चल जाएगा। और काम आपके, समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके साथ मैं खत्म करूंगा। काम गधा भी करता है, काम घोड़ा भी करता है। आपको किसका काम पसंद है, समझ रहे हैं ना, आप समझ जाओ इसमें। सो अल्टीमेटली काम का मतलब ये नहीं है कि मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं। देयर मस्ट बी अ प्रोडक्टिविटी, यू शुड चेक अबाउट इट, मस्ट बी प्रोडक्टिविटी, राइट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गुलाब बहुत भैया, थैंक यू बढ़िया, सो मच। थैंक यू मनोज। मैं अभी तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 मिनट का बात कहनी है मुझे भी। जो वर्ड लास्ट बोला जी मनोज जी ने प्रोडक्टिविटी का, कि आपको गधा घोड़े की जो उन्होंने एग्जांपल दिया, उस प्रोडक्टिविटी में के कन्वर्जन में जो फर्क लाएगा, वो लाएगा केवल एक एजुकेशन। किसी भी एक सक्सेसफुल लीडर में इस इंडस्ट्री के और एक फेल्योर में केवल एक चीज का फर्क है, जज्बे का कोई फर्क नहीं है, उसकी एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं है, केवल एक राइट एजुकेशन का, राइट इंफॉर्मेशन का फर्क होता है। ये जो मैं मेरे अपने तजुर्बे से और जितने भी लोग अभी तक कामयाब हुए हैं, उनके लोगों से आप मनोज जी से पूछ सकते हो कि मनोज जी बिना किसी मीटिंग के आप यहाँ पहुंच गए क्या। गुलाब जी से पूछ सकते हो कि आप बिना किसी फंक्शन को अटेंड करे आप यहाँ पहुंच गए हो क्या। हम सब बहुत लकी हैं कि विनिंग टीम जैसा एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ में, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। और अभी बहुत बेहतरीन इवेंट आप देख रहे हैं आने वाला है, हल्ला बोल, जो बिल्कुल कॉर्नर पे है। 8-10 दिन उसमें कुल रह गए हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आपके अपने जो सपने, जिन ड्रीम्स को लेके आप यहाँ आए हैं, तो इस फंक्शन का पूरा लाभ उठाइए। आपने तो आना ही आना है। आपकी टीम में, आपके लेग वाइज, एलओएस वाइज कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आएंगे, वो सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मैं अगेन बताता हूँ, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है। विनिंग टीम कोई बनिया की दुकान नहीं है। बनिया वर्ड मैंने इसलिए किया, मैं खुद बनिया हूँ, इसलिए मैंने बोला तो कोई अन्यथा नहीं ले, मतलब बिजनेस नहीं है। दैट इज एन इंस्टीट्यूशन जो हमारे और आपके सबके लाभ के लिए बना। तो हमारा अपना जिम्मेदारी है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे के भरोसे पे बिजनेस में आए हैं, तो दे शुड गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। तो ये हल्ला बोल का आप बिल्कुल आप तैयार करा लीजिए, बहुत ईजी हो गया है। रजिस्ट्रेशन आप चालू करा दीजिए बिल्कुल उसके, अपनी टीम में एक एक आदमी की लेग वाइज आप उसको चालू करा दीजिए। गुलाब, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन हल्ला बोल, तो उसके बाद फिर मैं मनोज जी का धन्यवाद देके क्लोज करेंगे। ऑलरेडी विवेक जी ने हल्ला बोल के बारे में इतनी बहुत बढ़िया बात बता दी। नहीं, अब गुलाब जी अपनी एक्सक्लूसिव स्टाइल में बताएंगे ना। नहीं, एक्चुअली हल्ला बोल जो हमारा फंक्शन है ना, ये अपने आप में एक यूनिक है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि विनिंग टीम के पास पूरा सर्किट है, राइट। सर्किट इन द सेंस, इस वक्त कौन सी ट्रेनिंग टीचिंग की जरूरत है आपकी टीम को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके नेटवर्क को, उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ विनिंग टीम के पास वो काम है। और वो जिस तरीके से विनिंग टीम करती है, आई थिंक बीइंग अ सीनियर लीडर ऑफ विनिंग टीम एंड since 2002 in the industry, मैं कह सकता हूँ कि there is no substitute even, right? आज मनोज जी ने कितना जबरदस्त तरीके से बताया। और विवेक, मुझे अभी कुछ मैसेजेस आ रहे थे, अच्छा, तो मैसेज पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी जो थर्सडे की जो लीडरशिप ट्रेनिंग है ना, हाँ, ये हिट इसलिए है कि यहाँ पे जो भी लीडर आता है ना, उसका अंदाज अलग होता है। हर लीडर अपने अंदाज से, आज हमारा पूरा मतलब तरीका समथिंग डिफरेंट था। मनोज जी ने बहुत डिफरेंट तरीके से, मतलब लाइक अ फौजी स्टाइल से जबरदस्त तरीके से बताया। तो दिस इज द आई कैन से, यही तो है लीडरशिप। वी आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ लीडरशिप और विनिंग टीम। और यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं कैरियर बनाने के लिए, और एक आते हैं पैसा बनाने के लिए। अब फर्क समझने की जरूरत है आपको कि जो पैसा बनाने के लिए आते हैं ना, वो पैसा बना भी नहीं पाते हैं चक्कर वो है। और जो कैरियर बनाने के लिए आते हैं लोग, नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब कैरियर बन जाएगा ना, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से, विवेक जी, मैं,
हरिल भैया, मनोज जी अभी हमारे साथ हैं। हमने आज तक विवेक, मैं आपसे ऑन स्टेज ये पूछना चाह रहा हूं कि हमने कोई आज तक ऐसा बंदा देखा इस इंडस्ट्री में जिसने अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन की हो या जिसने करियर बनाया हो ये सब कुछ फालतू की चीजें करते हुए? मुझे नहीं लगता, नेवर। राइट? तो मेरी आंखें तो तरस रही हैं जी, ऐसे आदमी को देखने की, और मुझे लगता है कि तरसेंगी। तरसेंगी। आप इतना सोचिए कि अगर आपको वाकई में करियर बनाना है तो आप किस टीम के साथ जा रहे हैं, किस लीडरशिप के साथ जा रहे हैं, ये बहुत मायने रखती हैं चीजें। तो यहाँ पे आपको वाइज डिसीजन लेना है, इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लेना है। इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो गलती खुद करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये जिंदगी बहुत छोटी है, 60 साल की एवरेज लाइफ है हिंदुस्तान के अंदर। कितनी गलतियां करोगे, कितनी गलतियों से सीखोगे? क्यों नहीं हम दूसरों की गलतियों से सीखें? आज वेस्टीज को 17 साल हो चुके हैं, इट मींस इट इज प्रूवन। मुझे भुज से अहमदाबाद जाना है, या मनोज जी को आगरा से दिल्ली जाना है, या विवेक जी को दिल्ली से जयपुर जाना है, तो एक तो रोड बना हुआ है 4 ट्रैक वे, राइट? अपनी गाड़ी वहां रखो, अच्छी सी मर्सिडीज विवेक जी जैसी, उस पर आप एक्सेलरेट करो, बढ़िया सा गाना एंजॉय करो और चल चल पड़ो। क्यों कोशिश करते हो कि नहीं नहीं यार हम तो अपना ट्रैक बनाएंगे? बना लोगे, हो सकता है आप इससे भी बढ़िया बना लो, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी दोस्त। आप इन चीजों को हमें समझना है। कोई कितना सक्सेस होगा, कब सक्सेस होगा, मैं मेरी लाइफ का जिम्मेवार हूं, मैं मेरे सपनों का पहले जिम्मेवार हूं। मैं क्यों टेस्ट एंड ट्रायल में अपनी जिंदगी लगा दूं? मैं क्यों टेस्ट एंड ट्रायल में अपने सपनों को लगा दूं? क्यों? जबकि ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म रेडी है मेरे पास, प्रूवन है। विनिंग टीम और वेस्टीज का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सदियों में एक बार बनता है। सही सही बात है ना? और आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ खेलना है। किसके लिए? अपने सपनों के लिए दोस्त। बस समझदार को इशारा काफी होता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। द वे मनोज जी ने जिस तरीके से आज पूरा एक्सप्लेन किया, आपको बताया अपनी स्टोरी, काम करने का तरीका, इवन द एटीट्यूड, काइंड ऑफ एटीट्यूड, द लर्निंग एटीट्यूड, बहुत जबरदस्त। और इन चीजों को अगर आप डुप्लीकेट करेंगे, डेफिनेटली आपकी भी एक बार स्टोरी होगी। और हम हो सकता है अगले 6-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, मैं और विवेक जी आपको भी फोन करेंगे, सर हमें आपका 1 घंटा टाइम चाहिए, वी वांट टू नो अबाउट यू, वी वांट टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच मनोज जी, आपका कीमती वक्त दिया आपने, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुलाब जी, थैंक यू। देखो आज कोई गुलाब जी की बात को आगे 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 करूं, आज कोई बोलता है कि मैं नया एक 4 लेन एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, तो कोई बात नहीं, तू एक्सप्रेस वे बनाएगा ना, वेस्टेज ऑलरेडी 8 लेन पे चल रही है, वो उसको अभी भी 16 लेन कर सकती है। दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव द पावर, दे हैव द इंट्यूशन, दे हैव द विजन। तो तेरे 4 लेन बनेगा, उससे पहले तो यहाँ पे वेस्टेज 16 लेन बना लेगी ना, नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप करियर के लिए आते हैं तो पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल वैसे जब आप गेहूं उगाते हैं तो जो घास होती है वो बाय प्रोडक्ट होता है। कुछ दिन घास का आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद वो घास इतनी हो जाती है कि वो जानवर खाता है, मीन्स आपकी उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, वो चीज उतनी महत्वपूर्ण रह ही नहीं जाती व्हेन यू टॉक अबाउट करियर। और ये तो वाकई में इन्होंने इतना समय दिया मनोज जी ने, दिस इज द ब्यूटी ऑफ विनिंग टीम। इसमें कहीं मेरा, गुलाब जी का, किसी का कोई रोल नहीं है, ये पावर है विनिंग टीम की कि यहाँ हर व्यक्ति, जो हर लीडर है, वो अनकंडीशनली एक दूसरे को सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। हम लीडर से बात करते हैं, मतलब दे आर हैप्पी, वे खुश होके इस आज के लिए हमें समय देते हैं हमको। तो वो क्यों? क्योंकि हर विनिंग टीम का लीडर ये जो यहाँ बोल रहा है, या मनोज जी आज बोल रहे हैं, तो मनोज जी को ये पता कोई ना कि मनोज जी के अलवेज से कितने लोग इसके अंदर है। मनोज जी की एक भावना रही कि मेरे लिए, मैं विनिंग टीम के लिए क्या कर सकता हूँ, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। जब इस फीलिंग, इस सबमिशन के साथ हम काम शुरू करते हैं, तो आप देखिए चारों तरफ आपकी तरक्की होती है। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन हमें मनोज जी से सुनना था, तो मनोज जी की बातें बहुत बढ़िया रही, तो कोई बात नहीं। और थैंक यू मनोज जी फॉर गिविंग सच अ नाइस इंफॉर्मेशन। और मौजूद हमें तो आपसे सीखना था, और आपने उसे इंटरव्यू का नाम दे दिया, लेकिन मैं आज ये सीखा कि इंटरव्यू से भी सीखा जा सकता है। तो मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा था आपका, ये तो सब आप सबके हमारे आपस की बातें हैं, वो उसका प्रारूप बदल जाता है बस केवल। लेकिन इट वाज फन, इट वाज बहुत बढ़िया रहा। और
आप सब लोगों ने सुना और सब लोग जो भी मनोज जी की बातों को अप्लाई करेंगे वे कहीं ना कहीं सक्सेस पे जरूर आगे होंगे। और हल्ला बोल को हम अगेन प्रमोट करते हुए और हल्ला बोल की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू मनोज जी ऑन बिहाफ ऑफ गुलाब जी विनिंग टीम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच गुलाब भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू, लव यू, टेक केयर। अभी भी कोरोना लव यू भैया, भागा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए जरूर। और जैसा मनोज जी ने कहा सप्लीमेंट